अगर किसी छात्र की उसकी पढ़ाई के दौरान ही शादी हो जाती है तो क्या वह अपनी पत्नी के प्रति पति वाले कर्तव्य से खुद को बचा सकता है? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ऐसा ही एक केस आया था जिसमें कोर्ट ने साफ कर दिया कि छात्र होने से भी पति अपनी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकता, बच नहीं सकता। आइए जानते हैं पूरे इस मामले को। आपको बता दें कि इस केस से जुड़े 16 साल और 4 महीने की उम्र के पति ने 25 साल की पत्नी के साथ जून 2020 में मजबूरियों के चलते शादी की थी। इन जोड़ों की कोई संतान नहीं थी। बाद में 2023 की शुरुआत में पति ने बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत शादी को रद्द करने की एक याचिका दायर की, पिटीशन फाइल किया, जिसके बाद पत्नी ने 3 साल तक अलग रहने के बाद फैमिली कोर्ट में भरण पोषण के लिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक आवेदन दायर किया। फैमिली कोर्ट ने अलग रह रही पत्नी को प्रति माह 25 रुपये का अंतरिम भरण पोषण देने का निर्देश दिया, जिसके बाद पति ने फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश को पंजाब और हरियाणा कोर्ट में चुनौती दिया। पति ने हाई कोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया कि वह एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का छात्र है और उसका पूरा परिवार पूरी तरह से उसकी मां की 3000 की विधवा पेंशन पर निर्भर करता है। साथ ही पत्नी यह साबित करने में विफल रही है कि वह कमाई कुछ करता है। उसने यह भी तर्क दिया कि पत्नी बेसहारा नहीं है और वह अपने माता पिता तथा 4 भाइयों के साथ रह रही है जो सभी कमाने वाले हैं, इसलिए प्रति माह 2500 रुपये की राशि देने के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। तब हाई कोर्ट के जस्टिस शालिनी सिंह नागपाल की पीठ ने टिप्पणी किया कि भरण पोषण का कानून प्रावधान पति को उसकी लापरवाही के लिए दंडित करने के उद्देश्य से नहीं है। इसके बजाय यह एक ऐसा उपाय है जिससे एक बेसहारा पत्नी को भोजन, रहने की जगह और कपड़ों के लिए जल्दी से भत्ता देकर उसे दर दर भटकने और गरीबी में जीने से बचाया जा सके। बेंच ने शमीमा फारूकी वर्सेस शाहिद खान मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए आगे कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के पीछे मूल सिद्धांत उस महिला की आर्थिक स्थिति को सुधारना और उसे होने वाली मानसिक पीड़ा और कष्ट को कम करना है जब उसे अपना ससुराल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हाई कोर्ट ने आगे कहा कि इस फैसले में यह भी कहा गया था कि पति का यह तर्क है कि उसके पास पैसे देने के साधन नहीं है क्योंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं है या उसका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, केवल एक कोरे बहाने हैं और कानून में ऐसे तर्कों की कोई स्वीकार्यता नहीं है। यह भी कहा गया कि एक स्वस्थ और सक्षम शरीर वाले व्यक्ति पर जो अपना गुजारा करने की स्थिति में है, अपनी पत्नी का भरण पोषण करने की कानूनी बाध्यता होती है और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण पाने का उसका अधिकार जब तक कि वह किसी कारण से अयोग्य न हो, एक पत्नी का मतलब पूर्ण अधिकार है। पीठ ने टिप्पणी की कि पति को यह दलील देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वह आर्थिक तंगी के कारण अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में असमर्थ है जब तक कि वह कमाने में सक्षम है, न ही उसे इस आधार पर मुक्त किया जा सकता है कि वह एक छात्र है। शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद पत्नी का भरण पोषण करने का कानूनी दायित्व तो पूर्ण है जो इस रिश्ते के अस्तित्व से उत्पन्न होता है। इन सिद्धांतों को लागू करते हुए जस्टिस नागपाल ने कहा कि इस मामले में पति स्वस्थ है और उससे कोई शारीरिक अक्षमता नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में फैमिली कोर्ट ने पति के उस हलफनामे को सही ही नज़रअंदाज कर दिया था जिसमें उसने अपनी आय शून्य बताई थी। कोर्ट ने कहा कि आजकल एक दिहाड़ी मजदूर भी आसानी से हर महीने लगभग 12 से 13 हज़ार रुपये कमा लेता है। इस प्रकार हाई कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह माना जाना चाहिए कि पति के पास अपनी पत्नी का भरण पोषण करने का साधन मौजूद है। भरण पोषण की राशि के संबंध में हाई कोर्ट ने जरूरी चीज़ों की आसमान छूती कीमतों और पत्नी की उचित जरूरतों पर भी गौर किया। कोर्ट ने कहा कि हर महीने 2500 की राशि पत्नी के गुजारे के लिए मुश्किल से ही काफ़ी है और कोर्ट को इस राशि को कम करने का कोई आधार नहीं मिला। इस प्रकार जस्टिस शालिनी सिंह नागपाल की बेंच ने
22 वर्षीय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र द्वारा फाइल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।